खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मोदी को जीतने के लिए अमेरिका से आए कमलेश पटेल ने चलाया जबरदस्त जनसंपर्क अभियान। मोदी को चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। उन्हीं का एक फैन जो अमेरिका के निवारक शहर में रहता है। मामूलतः गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले कमलेश पटेल 25 साल की उम्र में ही अमेरिका जाकर शिफ्ट हो गए और वहीं पर अपना व्यापार करने लगे। और कमलेश पटेल अपना अनुभव शेयर करते हुए बताते हैं कि 2014 के पहले जब वे अमेरिका में बताते थे कि आई एम इंडियन तो लोग अच्छे नजर से नहीं देखे थे, वही 2014 के बाद जब अमेरिका में कोई पूछता है तो वे गर्व के साथ रहते हैं कि आई एम इंडियन में भारतीय हूं, तो वहां के स्थानीय लोग बड़े ही सम्मान के साथ उनका पूरा इज्जत देते हैं, जिससे वे गढ़वाली महसूस करते हैं। इसके लिए बदलती दुनिया में भारत को सम्मानित देख कमलेश पटेल मोदी के मुरीद हो गए और 2019 के चुनाव में भी हुआ। बनारस आकर बनारस में चुपचाप शांतिपूर्ण ढंग से मोदी को जीतने के लिए घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाते हैं और वे साफ तौर से कहते हैं कि मोदी ने हमें भारत के गौरव में इतिहास से दुनिया को परिचय कराया, जिससे हम सब का सर्व देश में ऊंचा हुआ है और सीना चौड़ा। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी सरकार तीसरी बार बड़ा प्रधान यानी देश का प्रधानमंत्री बने और वे प्रधान सेवक के रूप में एक बार फिर देश को गौरवान्वित करें। इसलिए 2024 में भी हम वाराणसी आकर मोदी को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। कमलेश पटेल मोदी के ऐसे दीवाने हैं कि उन्होंने अपनी पूरी गाड़ी को ही मोदी में बना दिया है। आप उनकी गाड़ी को जिस तरफ से देखेंगे उसी तरफ से ही बीजेपी मोदी में उनकी गाड़ी दिखेगी। वे जिधर से भी गुजरते हैं लोगों का ध्यान ऑटोमेटिक अपनी ओर खींच लेते हैं। इसीलिए तो वे कहते हैं कि पूरी दुनिया ऐसे ही मोदी को बस नहीं करती है। मोदी 75 साल की उम्र में भी 24 साल के नौजवान की तरह अपनी पूरी ऊर्जा देश को समर्पित करते हैं। इसलिए हम सबको भी देश के लिए राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए एक बड़ी प्रेरणा बड़ा प्रधान यानी देश के प्रधानमंत्री से मिलती है। नाम कमलेश पटेल है, ये सब मेरा सारथी है। हम 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी नरेंद्र भाई मोदी के लिए अभी मैं मानता रखी थी, तो मैं वाराणसी दर्शन करने के लिए आया था। और सुबह सुबह में ये पार्क में मैं मॉर्निंग वॉक में आ गया, तो हमने सबको अभिप्राय पूछा कि ये दफ़े तो बोलते मोदी जी को कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, 8 से 10 लाख की लीड से मोदी जी जीतने वाले हैं, आप क्यों सब परेशान होते हो। शशांक शेखर त्रिपाठी मेरा नाम है, हम अधिवक्ता हैं। क्या है आज देखिए, जन जन में मोदी व्याप्त है, ये आप सब लोग जानते हैं। हम सारे लोग सुबह उठ करके लोगों को प्रणाम करना हम लोगों की आदत है। हम लोग लगातार 24/7 जनसेवा में रहते हैं। उसी प्रक्रिया में आज हम लोग यहाँ शहीद उद्यान में आए हैं जनसंपर्क के लिए। और यहाँ पर जनसंपर्क की कोई आवश्यकता नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि जिनसे भी हम लोग मिल रहे हैं, जिनको हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, वो लोग स्वयं किसी न किसी माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रचार कर रहे हैं। और सारे लोगों का यह मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बार काशी से कम 8 लाख से ज़्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे और 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की इस बार आने वाली हैं। और संपूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा में, राज्यसभा में हमारा बहुमत होगा, ताकि उसके बाद जो कानून बनाने की ज़रूरत है, जैसे बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी जो 2014 में, 2019 में जो जनता ने और दुनिया ने देखा वह ट्रेलर था, अब पिक्चर शुरू होगी 2024 में। और आप देखेंगे 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति होगा। तो निश्चित तौर पर इस बार 400 पार हम लोग पा रहे हैं और हम सारे लोग उस प्रक्रिया में लगे हुए। काशी का कण कण मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा, उनके लिए प्रयास कर रहा है प्रक्रिया में कि 7 समंदर पार से, हाँ, मतलब मोदी जी के प्रति इतना भाव है कि कमलेश भाई 7 समंदर पार से 2014 में भी आए थे, 2019 में भी आए थे और 2024 में भी आए। कई विभिन्न धार्मिक आयोजन भी इनके द्वारा कराए जा रहे हैं, जिनसे कि ईश्वर की भी कृपा माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार प्राप्त हो रही है, निरंतर प्राप्त होती रहे। और निश्चित तौर पर देखिए, जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, बहुमत भी महत्वपूर्ण नहीं है। बहुमत तो होगा, जैसे अब हम लोग 90% मार्क्स हमारे आ चुके हैं पिछले इलेक्शन में या पिछली परीक्षाओं में, तो इस बार 99% और 100% के प्रयास में हम लोग हैं। तो
तो मतदान अगर संपूर्ण होगा, अगर सारी माताएं बहनें निकल करके मतदान सुबह सुबह कर देंगी तो मुझे लगता है कि 7 से 8 लाख से ज़्यादा मतदान हम लोग, उससे ज़्यादा वोटों से हम लोग चुना